Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. We are live again. क्यों ना हो लाइव. आज दिन ही ऐसा है, इलेक्शंस का दिन है और आज ही पता चलेगा कि वोटिंग काउंट के बाद कौन सी हुकूमत आती है सामने, नताइज क्या है और नताइज 6 बजे से ऑनवर्ड्स समा ने आपके साथ शेयर करना शुरू कर दी हैं और इस वक्त वी आर इन द मिडल ऑफ नताइज, वी आर इन द मिडल ऑफ शेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ द टोटल वोट काउंट. तो मेरे साथ मौजूद है अगेन मिस्टर आसिम सिद्दीक, समा डिजिटल हेड. सर, आपसे जानूंगी आगे की सूरत हाल. बताइए कि इस वक्त कौन सा हल्का और कौन सा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लीड कर रहा है अपनी ऑपोजिशन को. बुशरा, जहाँ पे हमने छोड़ा था मामला कुछ आगे नहीं बढ़ा. लीड वही है, ना करें. कुछ 100 में थी और अब भी कुछ 100 की है. एक बहुत तगड़ा मुकाबला हो रहा है इस वक्त बिलावल भुट्टो का और अता तारड़ साहब का. कुछ 100 की लीड से कभी बिलावल साहब आगे जाते हैं तो फिर कभी अता तारड़. इसी तरह से एक और लाहौर के अंदर बड़ा तगड़ा मुकाबला है ओन चौधरी साहब का और अकरम राजा का. वो भी कभी वो लीड कर जाते हैं और कभी वो. तो ये जो चल रही है टसल, ये सिर्फ पंजाब लाहौर में नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर है. ओ यस. अच्छा, अच्छी चीज़ है ये. अभी 9 बज चुके हैं एंड आई टोल्ड यू, हमने लास्ट 6 बजे किया था. आई टोल्ड यू कि 12 बजे तक ये फैसला नहीं होगा और अभी 3 घंटे और है. ये एंड तक चलेगा एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी एक्साइटिंग रिजल्ट. मज़ा आएगा लोगों को देखने का. टीवी की स्क्रीन के ऊपर आपको ये नहीं होगा कि एक ही तरह के जो है कैंडिडेट्स जिस तरह पहले होता था. इंटरेस्टिंग है भाई, पता नहीं है, यू नेवर नो हु कम्स इन द एंड. और सर, सबसे पहली बात तो ये कि जो बिलावल भुट्टो है इस बार लाहौर से, जो उनकी ही इज कमिंग इन फ्रंट एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, तो वो एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है. क्योंकि वैसे तो लोग पीपीपी जो है वो सिंध से मेजॉरिटी है और डोमिनेंट है वहाँ पे ऑब्वियसली. लेकिन जब पहली बार हम देखते ना कि बिलावल ऑब्वियसली आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स अपनी मदर के बाद मिसेस बेनज़ीर भुट्टो जो है शहीद, अब बिलावल भुट्टो लाहौर से मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो बाजी ले जाए. बुशरा, लाहौर की तारीख के अंदर जो 3 बड़े जलसे हुए हैं उसके अंदर एक जो बड़ा जलसा था वो बेनज़ीर भुट्टो का था. लाहौर में पीपल पार्टी की हमेशा से फॉलोइंग रही है बट वो स्क्वीज हो गई थी बिकॉज उन्होंने डिलीवर नहीं किया प्रीवियस गवर्नमेंट्स के अंदर. अभी ये जो बूस्ट आया है ना, ये जो अभी आप देख रहे हैं बिलावल वर्सेस, अब यू कैन से नैरेटिव, बट पीपल नो कि ये बिलावल और ये बेनज़ीर की मोहब्बत का वोट है जो उनको मिल रहा है. दूसरा, उन्होंने ग्राउंड के ऊपर मेहनत बहुत की है. इलेक्शन जो है, इलेक्शन इज़ अ टेक्निकल गेम. इट्स नॉट जस्ट लाइक कि मैं और आप जाके खड़े हो जाएंगे. आपको आपके घर के हर फर्द का पता हो तो आप घर का बजट बना सकते हैं. आपको अपने पूरे हलके का, यूनियन कौंसिल का, हर मोजे का, एक एक घर का पता होता है. ये एक पीपी कैंडिडेट, एक जो एनए का कैंडिडेट होता है, ये दोनों की जिम्मेदारी होती है. आप देखती होंगी अभी पिछले दिनों हर कैंडिडेट ने अपने एरिया को विजिट किया, हर मोहल्ला, हर गली में विजिट किया. वो अलग बात है कि जीतने के बाद ये वहाँ पे नहीं आते, बट दे नो द फेसेस. और ये जो अभी इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, पीपल पार्टी को जो वोट पड़ रहा है, ये इनके होमवर्क की वजह से पड़ रहा है. इन्होंने जितना डीपली जाके होमवर्क किया है लाहौर के हल्के के अंदर, ये उसकी वजह से उनको, और ये टफ फाइट हो रही है. जो दूसरा ओन चौधरी और जो दूसरा मुकाबला चाह रहा है वो भी बड़ा मज़ेदार मुकाबला है. लेकिन इसके अलावा कुछ 1-2 खबरें आई हैं जो कि बड़ी अप्रिशिएट करनी चाहिए. भी ISPR की एक प्रेस रिलीज आई जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क के अंदर कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ, which is a big achievement. I think that is I must say congratulations to the whole Pakistani nation for this. जी. ये बहुत बड़ी बात है. हमेशा कभी ना कभी कोई फायरिंग के वाक़यात हो जाते थे, कभी कुछ हो जाता था, पर इस बार अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ. लेकिन मैं ऐड करती चलूँ, अभी किरण नाज के साथ भी कॉन्वर्सेशन चल रही थी तो उन्होंने भी ये बताया कि एक पुलिस एहलकार की वैन पे अटैक हुआ है और जिससे 4 से 5 पुलिस एहलकार जो हैं वो अपनी कीमती जान का जो है ज़िया हुआ है. तो उसकी हम मज़म्मत करते हैं और इस अफसोसनाकी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि अल्लाह उनके घर वालों को सब्र दे. देखिए, ये जो लोग हैं ये एक नेशनल सर्विस कर रहे हैं. हम सब लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, वी आर नॉट एंजॉयिंग एनी हॉलीडेज. यू आर गिविंग एक्स्ट्रा आवर्स, हम भी एक्स्ट्रा आवर्स दे रहे हैं. सारे जर्नलिस्ट जो है बाहर हैं. आपने मरीम औरंगजेब की तो फुटेज देखी स्नो के अंदर, लेकिन आपने उन हज़ारों जो पोलिंग स्टाफ थे जो उन इलाकों में जाके, जिन्होंने पहले रातों में जाके वो इंतजामात किए, और अभी
जो मेरी इतलात है अभी तक गिनती मुकम्मल नहीं हुई। मोर देन 70% हल्के अभी ओपन है। यहाँ से आप वॉल्यूम देख सकती हैं कितना है। आई एम श्योर कि इस बार जो टर्नआउट है बहुत आगे आएगा। अभी एक जो लेटेस्ट स्टैट आ रहे हैं, आई थिंक हमारे विजिटर्स भी देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, कि बिलावल भुट्टो लीड कर रहे हैं 1562 के साथ और अता तारड़ 1200 के ऊपर। मैं आपको कह रही हूँ तो कि ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये वाला जो हल्का है ना। यस, ये प्योर जिसे कहते हैं ना कि वो 90s की फाइट, वो 90s के फार्मूले, वही चाल चलन, वही सारा कुछ, घरों के अंदर से वोटरों को निकालना, नाश्ते करवाना, उनको घरों में वापस छोड़ के आना। यहाँ तक मैंने देखा है कि अगर किसी, ये मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूँ, आज सुबह मैं गया तो मुझे उन्होंने बताया कि हमारे 4 वोट हैं जो कि गुजरावाला में है। तो जो उस एरिया को जो उसका मुंतजिम था, जी, मैं उस जी। पार्टी का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा जी आप हमारी गाड़ी पे उनको वहाँ से बुला लें, हम उनको वापस छोड़ भी आएंगे। तो जब इतनी फैसिलिटीज मिलेंगी तो आप शायद वोट चेंज कर ले, पर मैं तो उसी को दूंगा जो मुझे। लेकिन आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि जो इतनी प्रोटोकॉल दे रहे हैं, यस, आप सोचें आपका वोट कितना कीमती है। Yes. आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि अगर आपको इतनी प्रोटोकॉल दी जा रही है कि आप चलें कन्विंसिंग पार्टी को दे दें, ए को दे दें, ए कहता है कि जी आप हमें दें, हम आपको ये देंगे रिटर्न, तो आप थोड़ा सा यहाँ से अंदाजा लगाएं कि आपका वोट कितना कीमती है, उसकी कीमत कितनी है। यस। और देखें, ये देखें आप लोग। यही मसला था हमारी आवाम के साथ। हाँ हमें जी। अपनी वैल्यू ही नहीं पता। हम लोग अपने आप को इतने Powerful। निकम्मे नखट्टे। अब देखें ना, आज वहाँ आई बाहर, ये जिन लोगों को आप कह रहे हैं, ये अभी जैन कुरैशी का चल रहा है, 11,500 वोट उनके हैं और 11,049 हैं उनके दूसरे कैंडिडेट के। अब जैन कुरैशी उनके फादर जेल में है, इनकी पूरी पार्टी जिस तरह से जो भी था, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड लेट्स थैंक द इलेक्शन कमीशन। उस इलेक्शन कमीशन को जिसको यही के लोग कहते थे कि जी सिलेक्शन है, ये हो गया, वो हो गया, Rigged हो जाएगी, आपके अपना सामने है या- ये वो अवाम बाहर निकली है, ये वो लोग बाहर निकले हैं जिन्होंने अपनी आवाज रेज की है और आज आपके सामने रिजल्ट्स है। ये वोट की पावर अगर हमें इस्तेमाल करने का तरीका पता चल जाए बुशरा, पाकिस्तान की तकदीर बदल जाए। और आप लोग यहाँ से अंदाजा लगाए कि देखें ना, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं एंड Yes. फॉर द पीपल बाय द पीपल, हम ही दे Yes. रहे हैं और हमारी वजह से नेताए जाने हैं। और आप Yes. देखिए कितना, और जो लोग नहीं निकले ना घरों से बाहर, कुछ 20 to 30% अवाम ऐसी है जो नहीं निकली, उनके लिए ये आइंदा के लिए है कि प्लीज आप देखें, शायद अब उनको एहसास हो जाए कि इस चीज को देखकर कि यार इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है सिर्फ एक वोट को खरीदने के लिए, क्या वोट अच्छा, को मैं convince आपको ना करने एक के बड़ा फन फैक्टर बताता हूँ। मैं क्योंकि डिजिटल से रिलेटेड हूँ, आप ही, हम लोग सब जी। डिजिटल के ऊपर है और ये हमारी ऑडियंस भी डिजिटल वाली है। गवर्नमेंट ने ना एक मिसकैलकुलेशन की है आज के दिन। आई पर्सनली बिलीव वो मिसकैलकुलेशन क्या थी, ये अगर आज टर्नआउट की रेशियो आती है ना 50%, लेट्स से सपोजिंगली, जी। विच इज़ अ वेरी गुड टर्नआउट, इफ अगर आ जाए तो ये 70% हो जानी थी अगर आप इंटरनेट सर्विसेज बंद ना करते। हमारी जो यूथ है वो इतनी ग्लूड है विद 100% सोशल agreed। मीडिया, ये एक फेस्टिविटी बन गलत है, जानी ये थी। गलत हुआ है। ये एक फेस्टिविटी बन जानी थी। देखें, सिक्योरिटी थ्रेट था, उसमें कोई शक नहीं था, बहुत सारे से एक दिन पहले हुए, बट देयर आर वेज टू फाइट इट आउट। आपने इंटरनेट बंद किया, उससे एक आपने जो सोशल अवेयरनेस थी वो वाला चैनल भी बंद कर दिया। कई ऐसे लोग होते हैं जो देखते हैं ऐसे मेरे साथ वाले लोग जा रहे हैं, चले मैं भी चलता हूँ। हमारे ऑफिस में आप देखें, हम लोग सुबह से काम कर रहे हैं, हम शिफ्ट्स में ब्रेक करके, कम्युनिकेशन जब Yes. ब्रेक हुआ है तो 100% जो होता है ना एक एग्जीक्यूशन के लिए किसी की मोटिवेशन, वो नीचे गिरी है। यस। और जब आप बात करते हैं वजीर आजम की, अनवारुल हक काकर साहब की, तो उनसे जब पूछा गया तो वो कहते हैं कि कोई वजह होगी, नहीं पता। दैट्स अ कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट। यस इट इज़। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो वज़ीर आज़म जितने भी हैं ना, मैं अगर उनको रेट करूँ ना तो आई फाइंड हिम वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट वन। इफ़ यू सी हिज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उनका जो लिटरेचर और उनका सारा Indeed. बैकग्राउंड, बट कुछ डिसीजंस होते हैं जो इंसान की जो है ना इंटेलिजेंस को डिक्टेट करते हैं, बताते हैं कि मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं कुछ ऐसे डिसीजंस लूँ कि वो मेरी पर्सनैलिटी को बताएं भी। फिर कागर साहब ने ये थोड़ा मिसकैलकुलेट किया है। बीइंग द हेड ऑफ द स्टेट ही शुड हैव ऑर्डर्ड नो इंटरनेट क्लोजर। ये चीज़ से बहुत सारे लोगों का रिस्क भी वाबस्ता होता है। बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम बाहर। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, बहुत सारा पोलिंग स्टाफ है जो बैठा हुआ है,
जिसको पता ही नहीं कि अब हमें कौन लेने आ रहा है, हमने कहाँ जाना है, देयर इज नो कम्युनिकेशन। इतना ब्लैकआउट नहीं होना चाहिए। हाँ। आप बिल्कुल ठीक, इतना ब्लैकआउट हो जाए ना कि आपको समझना है कि अगला कदम हम किस तरह रखें। और ये स्मार्ट दुनिया हो रही है। अगेन बिल्कुल ऐसे ही है। ये हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसकी पॉजिटिविटी निकालना चाह रहा हूँ मैक्सिमम। अगर सोशल मीडिया आज फुल थ्रोटल पे होता, मोबाइल फोन्स ना बंद होते, ये टर्नआउट 70% होना था, विच वुड हैव बीन अ आइडियल टर्नआउट, ह्यूज सक्सेस फॉर दिस नेशन। प्रीवियस ओ इलेक्शन। यस, देखिए रिजल्ट तो आना ही है, किसी ने हाँ जी। जीतना किसी ने हारना है, किसी ना किसी की गवर्नमेंट बनेगी। बट जब आपके पीछे पॉपुलेशन होती है ना, वोट तगड़ा होता है, वोट बैंक तगड़ा होता है, फिर आप डिसीजन भी अवाम के करते हैं, अब आप पूरे फोर्स होती है कॉन्फिडेंस से आप। यस। हाँ। आपने बड़ी फनी वीडियो चल रही थी पिछले दिनों, हमारे रिपोर्टर हैं बोलता लाहौर के आमिर साहब, तो उन्होंने एक शो पे गए एक जगह पे, तो उन्होंने कहा जी हमारा कैंडिडेट तो कहता है मैं तो, मुझे तो आपकी कदर ही कोई, मुझे तो आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो पैसे दे के वोट लेके तो अपना जीता हूँ, इस बार भी पैसे दूंगा, आप नहीं देंगे, जिसको दूंगा वो दे देगा। नाउ दिस परसेप्शन हैज बीन चेंज्ड दिस टाइम। आप पैसे एक लिमिट तक देते हैं, जब 500 लोग निकलेंगे ना एक पोलिंग स्टेशन के अंदर, फिर उनको दे लेंगे, खरीद लेंगे। जब 5000 निकलेंगे ना, तो फिर आपको भी सोचना पड़ेगा, फिर आपको डिलीवर करना पड़ेगा। इस अवाम ने इस बार ये साबित किया है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इलेक्शंस का दिन है, जाहिर है तो अवाम वो जो जैसे कहते हैं ना गूज बम्स वाला एक सिचुएशन आ रही है जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है। लेकिन आपकी जो ये फनी बीच में एक वाकयात आ रहे हैं ना इलेक्शंस के लेकर, तो वो मुझे भी हंसा रहे हैं। मुझे समझ आ रही कि अब आवाम सोचेगी कि हम क्यों हंस रहे हैं। अच्छा। भाई नई हुकूमत आने वाली चले है आपको एक और हमें- फनी वाकया सुनाते हैं। मेरे असाइनमेंट रीडर है, मुझे कहते हैं कि सर हर बार होता था कि टीवी के ऊपर चलता था कि एक दूल्हा जो है बारात रोककर, और ये तो इस बार क्यों नहीं हुआ। मैंने कहा यार हर बार जो इलेक्शन होते थे ना वो सैटरडे संडे को होते थे, इस बार थर्सडे को हुए हैं, तो दिस कैन बी अ फैक्टर। बट लुक एट द टर्न आउट। हमें अब इसके हिसाब से प्लान करना चाहिए कि लोगों को एटलीस्ट 2-3 डेज का ऑफ दे, हाँ। जिसमें वो अपने प्रॉपरली जहाँ पे भी भाई इलाकों में जाना है वहां पर जाके ये अच्छे ज़रूरी है, तरीके से ये बहुत वोट कास्ट ज़रूरी है। कर आप बिल्कुल